जनपद रामपुर विकासखंड स्वार के ग्राम पंचायत लोधीपुर नायक से प्रधान प्रत्याशी फ़हीम अहमद ने अपने निवास स्थान पर समर्थकों साथ बैठक की। बैठक के दौरान जनता से अपील करते हुए कहा, आने वाले 15 अप्रैल को सभी मतदाता वोट करने पहुंचे और चुनाव चिन्ह चूड़ी पर मुहर लगाकर विजयी बनाए। मेरी कामयाबी आप सभी की कामयाबी है। मैं ग्राम पंचायत में ऊंच नीच भेदभाव दूर रखकर विकास करूंगा। जनता के सहयोग से चुनाव जीत जाने के बाद मैं अपने गांव के जनता के लिए स्वच्छ पानी, गांव के सभी सड़कें, बिजली, गरीब परिवारों को आवास और घर शौचालय व बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए स्कूल मुहैया कराना मेरा लक्ष्य है। वहीं पर जनता ने भी फ़हीम अहमद की प्रशंसा की और कहा, इस बार गांव की जनता फ़हीम अहमद को चुनाव चिन्ह चूड़ी पर मुहर लगाकर भारी मतों से विजयी बनाए। नमस्कार, मैं लोकेश और आप देख रहे हैं हमारा 24 आवर्स टुडे न्यूज चैनल। मैं मौजूद हूं विकासखंड स्वार के गांव लोधीपुर नायक में, जहां प्रधान प्रत्याशी हैं फ़हीम अहमद जी, जिनसे हम आज बात करेंगे उनके निवास पर कि किन मुद्दों को लेकर वो चुनाव मैदान में हैं। जैसा कि अभी यहाँ जनता ने बताया हमें कि फ़हीम अहमद जी इस बार बड़े समर्थन के साथ विजयी हो रहे हैं, तो इसी को लेकर हम आज फ़हीम जी के यहाँ मौजूद हैं और उनसे बात करेंगे। आखिरकार इतनी बड़ी संख्या में जो समर्थन उनको मिल रहा है तो क्या वजह है। यहाँ फ़हीम जी के वालिद साहब हैं, हम उनसे बात करेंगे। जी सर, आपका नाम? मोहम्मद हनीफ जी। जैसा कि अभी यहाँ बताया जनता ने कि आपने 2000 में यहाँ प्रधानी की थी और आपका विकास, आपने जो विकास कराया था काफी अच्छा था। तो अब इस समय जो आपकी सोच है, किस तरह की सोच रही? मेरी सोच ये है कि जब मैं प्रधान बना था तो बिल्कुल बहुत कम पैसे आते थे, तो मैंने इतना करा कि मुझे हर हफ्ते काम चलवाया मैंने यहाँ पे। अगर मुझे 10,000 रुपये मिले तो मैंने 10,000 रुपये का पर्च डलवा दिया। मैं इसी स्थिति में आ गया था कि मेरे पास नए 2 पैसे नहीं थे जब मैं इलेक्शन हारा था तो हाँ, मैंने इतने काम कराए थे और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मेरा लड़का भी ऐसे काम करेगा और गरीबों की इतनी सहायता करता बहुत ज्यादा। हाँ, अब क्या मकसद है आपके? अब मकसद ये है कि ये जो ताम पानी नालियों में बह रहे हैं, ताम रोडों पर आप गंदगी देख रहे हो, इंशाल्लाह इसे साफ कराना बिल्कुल। हाँ, अगर प्रधान बनते 15 दिन के अंदर पता लग जाएगा लोगों को प्रधान बन गया। अभी तक तो प्रधान बने ही नहीं है, क्योंकि जब प्रधान बनता है तो काम होते हैं, तो अभी तक तो महसूस ये हो रहा है कि प्रधान ही नहीं है। अब इतनी बड़ी संख्या में यहाँ जनता समर्थन दे रही है, जिस तरह जनता आपको समर्थन दे रही है, विश्वास कर रही है, क्या आप 5 साल तक जनता के विश्वास पर खड़े उतरेंगे? बिल्कुल इंशाल्लाह खड़े उतरेंगे। उन्होंने पत्रे देख लिए हैं, 2 बार देख लिए, उन्हें कोई पसंद नहीं आया, फिर उन्हें हमें पसंद आ रहे हैं, तो फिर लौट के हमें वापस दे रहे हैं। वो जनता से क्या अपील करेंगे? जैसे कि 15 तारीख को चुनाव होने वाले हैं, आपका चुनाव चिन्ह क्या है? हमारा चुनाव चिन्ह है चूड़ी जी। क्या अपील करेंगे? ये अपील करेंगे कि भाइयों, हम आपके काम आएंगे, गरीबों के काम आएंगे, आपके रास्ते देखेंगे, आपको आपकी लड़कियों का भी, हम तो लड़कियों के लिए भी देंगे इंशाल्लाह। मतलब जो शादियां होती हैं, शादी अनुदान के तहत अपनी तरफ से सहायता उन्हें, हर लड़की को कोई भी बिरादरी का होगा, हमें किसी से कोई मतलब नहीं, उसे भी इंशाल्लाह हम अपनी तरफ से सहायता हर लड़की को पहुंचाएंगे जब शादी होगी तो। अच्छा सर, देखा जाता है गांव में मरीजों को अस्पताल तक ले जाने लाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं जी। क्या अपनी तरफ से कोई ऐसी सुविधा देंगे जैसे कि एम्बुलेंस होती है, मरीजों को लाने ले जाने के लिए? अव्वल तो एम्बुलेंस आएगी और अगर वो नहीं आई तो हम अपनी गाड़ी देंगे कि कोई भी ले जा सकता है अस्पताल तक मरीजों को, सिर्फ अस्पताल के लिए, मरीजों के लिए निःशुल्क सुविधा, बिल्कुल कोई तेल नहीं, कुछ नहीं। इंशाल्लाह हम अपनी तरफ से यही भरपूर कोशिश करेंगे और अपील करेंगे जनता से कि भाई हमें एक बार और जिताएं, और इंशाल्लाह हमारा बच्चा है, ये हमारा लड़का है, बहुत बढ़िया है, बहुत बेहतरीन। अब मैं क्या तारीफ बात करूँ तुम्हारी कि मुझसे भी बहुत अच्छा विकास करेंगे, हाँ, मुझसे बेहतर करेंगे। ठीक है सर, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद याकूब जी। फ़हीम अहमद जी को आपने प्रत्याशी चुना, प्रत्याशी यहाँ 9 लड़ रहे हैं, तो आपने फ़हीम अहमद जी को ही प्रत्याशी क्यों चुना? इसलिए चुना कि ये लड़का बढ़िया है और ईमानदारी से काम कर दिया है। अफसर ही 10 साल से जब से ये बालिग हुआ, जब से ही जो है पब्लिक की सेवा कर रहा है, जब से जनता की सेवा कर रही है, चाहे वो किसी भी जाति का, किसी भी जाति, मतलब किसी भी जाति का हो या किसी तरह का विकास हो गाँव में, जो भी अभी मतलब सभी तबके के साथ पहले से ही रहे हैं जी। पहले से तो करते थे, लेकिन ये उससे भी आगे बढ़ गया, अपने बात से भी आगे जाकर काम कर गया। और जो मस्जिद हो, मदरसा हो, गुरुद्वारा हो, मंदिर हो, सबकी देखभाल करता है, सबका
आप भी ये आस लगाए बैठे हैं कि इनके कार्यकाल में अधिक से अधिक विकास होगा? बहुत ज़्यादा होगा और हो रहा है। गरीबों की जो है सुनवाई अब भी हो रही है। कोई परेशान है तो उसकी परेशानी हर समय हल हो रही है। इसलिए लोग हम नहीं 60-70% लोगों ने चुना, हर जाति का वोट दिया। जैसे कि अब चुनाव हो रहे हैं, चुनाव जीतने के बाद में आप किस तरह का विकास अपने गांव में कराएंगे? विकास ये जो सड़कें हैं, ये जो सड़कें जर्जर हो गई हैं, इनको सही कराना है। जो गरीब परेशान है, जिसे वक्त पर एक रोटी नहीं मिलती उसे रोटी देनी है। जो परेशान है बेचारे, जो कामकाज नहीं है उनको कामकाज देना है। जो नरेगा के काम है वो कराने हैं। बहुत ऐसे काम हैं जो गरीब परेशान है, उनकी परेशानियों को निपटारा करना है। अच्छा सर, जिस तरह से देखा जाता है गांव में गरीब तबके के लोग ज़्यादा होते हैं जिनको रहने के लिए काफ़ी दिक्कतें होती हैं, उनके पास आवास नहीं होते। ऐसे गरीबों को आप क्या अपनी तरफ सरकार की तरफ से कोई आवास मुहैया कराएंगे? जी, जो भी मुझे सरकार की तरफ से आवास मिलेगा, मैं सबसे पहले उन गरीबों के लिए दूंगा जो गरीब परेशान हैं आज भी, जिनके ऊपर छाया नहीं है, जिनके ऊपर छत नहीं है, जो परेशान हैं, उनको मैं इनके लिए करूंगा। अच्छा सर, अभी हम आए तो देखा कि गांव में साफ सफाई की व्यवस्था इतनी नहीं ठीक ठाक जितनी होनी चाहिए। तो और जिस तरह की व्यवस्था है यहाँ, इससे तो बीमारियां भी अधिक गाँव में फैलती होंगी। तो आपका पहला प्रयास साफ सफाई पर कैसा रहेगा? साफ सफाई पर ये रहेगा, जहाँ पिछली बार जो प्रधान थे उन्होंने इस पर गौर नहीं दिया, मैं इस पर गौर दूंगा। जो कि एक यहाँ पर एक कर्मचारी था, मैं यहाँ पर कम से कम जहाँ 5-7 कर्मचारियों की जरूरत है, मैं और बढ़ाकर सरकार से निवेदन करूंगा कि यहाँ 5 के बजाय 10 कर्मचारी आ जाए, जो कि साफ सफाई पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। जी जी सर, आपका नाम? फ़हीम अहमद। फ़हीम अहमद जी, जब हम आपके यहाँ आए तो जनता ने हमें बताया कि फ़हीम अहमद जी एक ऐसे प्रतिभाशाली उम्मीदवार हैं जो जनता उनको चाहती है। तो आपने ऐसी क्या छाप छोड़ी है जो जनता इस तरह आपको यहाँ चाह रही है? मैं सभी ग्रामवासियों को मेरा सबको सलाम, अस्सलाम वालेकुम बरहमतुल्लाहि व बरकातहू। और मैं गरीबों के अंदर गया, गरीबों की मदद करी, गरीबों की जो परेशानियां हैं उन परेशानियों को मैंने सुना और मैं उन्हीं परेशानियों को सुनकर आगे बढ़ा हूं। और मैंने ये कदम आगे प्रधानी के लिए उठाया है। और आने वाले जो ये चुनाव होने वाला 15 तारीख को, सभी ग्रामवासियों से ये है कि वो अपना चूड़ी के निशान पर मोहर लगा कर मुझे कामयाबी दे, जो कि मैं गरीबों की भलाई कर सकूं। जी, इसीलिए मैंने ये कदम उठाया है प्रधानी के लिए। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम है नन्हे खान। नन्हे खान जी, यहाँ फ़हीम अहमद जी को आपने प्रत्याशी चुना, क्या उम्मीदें लगाए बैठे हैं उनसे? उम्मीद ये है ईमानदार हैं, दमदार हैं, बढ़िया काम करेंगे, जो भी करेंगे, और इन्हें जिताना है। पहले से काम आप ही इनको सपोर्ट कर रहे हैं? गांव की जितनी जनता है वो सारी जनता बहुत जनता सपोर्ट कर रही है, बहुत वोटों से जीते बहुत वोटों से जीते हैं। कितनी जनता यहाँ सपोर्ट कर रही है? कहें चारों तरफ से वोट मिलेंगे, सब में से मिलना कभी से जी, हिंदू जातियाँ यहाँ सब में से। ठीक। अस्माइल कौन से गांव के निवासी हैं? लोधीपुर नायक के। फ़हीम अहमद जी को आपने प्रधान प्रत्याशी चुना है, क्या उम्मीदें करते हैं उनसे? बहुत उम्मीदें करते हैं। अच्छा, प्रधान जी तो बहुत उम्मीदें करते हैं, बहुत सहायता करिए हमारी भी पूरे गाँव। सभी गांव के? हाँ, बहुत यहाँ रहते हैं। बहुत समझदार, बहुत अच्छा बंदा है, तो कोई वो नहीं, लिखने पढ़ने में बहुत समझदार, होशियार है। अच्छा। बाप से ज्यादा होशियार है, हमदर्दी बहुत है हमारी भी पूरे गाँव। यहाँ अभी बताया जनता ने कि 2000 में पिताजी ने यहाँ सत्ता संभाली थी और इस बार इनके चांस है, तो क्या उनसे भी ज्यादा ये अपने गाँव में काम करेंगे? उनसे भी ज्यादा बहुत बढ़िया काम करें, बाप से ज्यादा काम बढ़िया करें। क्या चुनाव चिन्ह क्या है? क्यों